तो पूरी दुनिया नए साल का जश्न मनाने की तैयारी कर चुकी है और तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई। ये है न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का नजारा, शानदार आतिशबाजी, और इस आतिशबाजी के जरिए नए साल के स्वागत की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हर साल ऐसा ही भव्य नजारा, चाहे वो न्यूजीलैंड हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो। ऑस्ट्रेलिया में भी सिडनी की आकर्षक तस्वीरें हर साल आती हैं, दुनिया देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। तो 2025 जाने को है। देखिए, भारत में तो अभी भी है, क्योंकि कुछ घंटे का समय बाकी है। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 4:40। तो 8 घंटे से कुछ कम समय बचा है भारत में 2025 की समाप्ति में। जैसे ही रात के 12 बजेंगे, भारत में भी नए साल का जश्न शुरू हो जाएगा। जगह जगह देश भर में लोग अपने अपने तरीके से आतिशबाजी के जरिए अपनी खुशी का इजहार करेंगे। और ये शानदार तस्वीर, क्या भव्य नजारा है आतिशबाजी का ये, और नए साल के स्वागत में ये आतिशबाजी की जा रही है। आपको बताएं, ये तस्वीरें न्यूजीलैंड के ऑकलैंड की हैं। ये देखिए कितना भव्य नजारा, नीचे नदी, ऊपर पुल, उसके ऊपर एक टावर और उस पर ये भव्य आतिशबाजी। जो लोग इस नज़ारे को वहाँ पर खुद मौजूद रहकर देख रहे होंगे, आप उनकी खुशी का ठिकाना लगा सकते हैं, क्योंकि हमें ही टीवी पर देखकर ये आंखों को सुकून दे रहा है। और ये दुनिया का वो हिस्सा है जहाँ सबसे पहले न्यू ईयर दस्तक देता है। अभी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड की तस्वीरें आई हैं, थोड़ी ही देर में तस्वीरें अन्य देशों से भी आनी शुरू हो जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें आएंगी, जो सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया का है इलाका है, वहाँ से भी हर साल भव्य तस्वीरें आती हैं, वहाँ से भी तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। फिलहाल ऑकलैंड के अंदर इस नए साल की जश्न की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो हम बात कर रहे हैं भारत की भी। तो देखिए, भारत में भी अब नए साल के जश्न की तैयारियां हैं, और तमाम लोग ऐसे हैं जो अलग अलग पर्यटन स्थलों पर जाकर अपने नए साल को मनाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे भारतीय जो न्यूजीलैंड भी पहुंचे होंगे यहाँ पर नए साल का जश्न मनाने के लिए, क्योंकि जो लोग जा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, वो बाहर जाकर नए साल के जश्न में शामिल होते हैं। बाकी भारत की अगर बात करें तो हम अलग अलग डेस्टिनेशंस यहाँ पर भी हैं नए साल के जश्न के लिए। बहुत सारे लोग गोवा जाना प्रेफर करते हैं, और अभी तो हम खबर दिखाई रहे थे कि किस तरीके से हमारी धर्मस्थलियों में लोगों की अपार भीड़ उमड़ी है। लाखों की तादाद में लोग अलग अलग धर्मस्थलों पर पहुंचे हैं, पर्यटन स्थलों पर पहुंचे हैं, करोड़ों की तादाद में लोग गए हैं। और वहां पर पिछले 2-3 दिन से ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। भारी भीड़ वहां पर देखी जा सकती है, और उस भारी भीड़ में लोग भगवान के दर्शन पूजन के साथ ही नए साल का स्वागत करना चाहते हैं। कोई हवन पूजन करेगा, दर्शन पूजन करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पार्टीज करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अलग अलग विदेशों में जाकर, अलग अलग देशों में जाकर वहाँ पर नए साल के जश्न में शामिल होंगे। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड की तस्वीरें, चारों तरफ रोशनी से नहाया हुआ ये शहर, और उस रोशनी में भी भव्यता प्रदान करती है आतिशबाजी। और इस आतिशबाजी की रोशनी आसमान में चारों तरफ देखी जा सकती है। लगातार आतिशबाजी हो रही है। आसपास काफ़ी संख्या में लोग मौजूद होंगे। आप नाव को देख सकते हैं, नाव में भी लोग बैठे होंगे। एक पुल है और उसके बाद ये टावर है, टावर से आतिशबाजी की तस्वीरें। और ये नज़ारा ऐसा होता है 360 डिग्री अगर घूम के देखा जाए तो शायद शहर के हर कोने से, इतनी ऊंचाई पर ये आतिशबाजी हो रही है कि शहर के हर कोने से इस आतिशबाजी को लोग देख पाएंगे, और उनकी आंखों को सुकून मिलेगा। क्योंकि कोई भी सुंदर चीज़ हो, अगर भव्यता देखनी है, कोई भी भव्य चीज़ देखी है, तो वो लोगों को सुकून देने वाली है। लोग शूटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, लोग चिल्ला रहे हैं, खुशी के अंदर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं यहाँ पर, और अपने तरीके से नए साल का स्वागत यहाँ पर कर रहे हैं। तो आतिशबाजी लगातार हो जा रही है, लगातार की जा रही है यहाँ पर। और अलग अलग राउंड होते हैं, अलग अलग सर्कल होते हैं। आपने देखा भी होगा जब कोई स्टेडियम होता है जहाँ पर कोई मैच हुआ है, इंटरनेशनल मैच हुआ है, वर्ल्ड चैंपियनशिप होती हैं, तो वहाँ पर जब कोई टीम जीतती है तो उसके बाद ऐसी ही आतिशबाजी, कई राउंड में आतिशबाजी होती है, क्योंकि अलग अलग रंग की, अलग अलग तरीके की आतिशबाजी होती है। और यहाँ पर फिलहाल आपने अनार जलते हुए देखा है, अनार के आस्तीन यहाँ पर आपको नजर आया होगा, किनार एक नीचे रखा होता है। और ये देखिए, वेलकम टू योर न्यू ईयर, न्यूजीलैंड की तरफ से ये बधाई दे दी गई है। तो नए साल का आगमन न्यूजीलैंड में हो गया है। इस भव्य आतिशबाजी के जरिए उसका स्वागत किया गया है। भारत से भी तस्वीरें आएंगी जश्न की, हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ट्रेंडिंग न्यूज देख लेते हैं।
इंदौर में मेयर के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी। हाथों में गंदे पानी से भरे बोतलें लिए इन लोगों ने मेयर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की। दरअसल इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा बीमार लोग अस्पताल में भर्ती हैं। 60 के लगभग मरीजों के भर्ती होने की सूचना है और अभी तक मेरे पास में उल्टी दस्त के कारण किसी मरीज की उपचार के अभाव में मृत्यु की कोई सूचना नहीं है। दूषित पानी सप्लाई के मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने एक अधिकारी को बर्खास्त कर दिया है और 2 को निलंबित किया है। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भागीरथीपुरा पहुंचकर मरीजों से बात की। उधर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी भागीरथपुरा में अस्पताल पहुंचकर मरीजों से मिले। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर मेयर के इस्तीफे की मांग की है। उधर मध्य प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने और पीड़ितों के मुफ्त इलाज का ऐलान किया है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में पिछले कई दिनों से लोग गंदे पानी की शिकायत कर रहे थे। भागीरथपुरा के स्थानीय पार्षद का आरोप है कि 25 दिसंबर को बहुत ही गंदा पानी आया। लोगों ने शिकायत की कि शौचालय का गंदा पानी नलों में आया। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब लोग बीमार हुए तो जांच हुई। मेन टंकी से लेकर सप्लाई लाइन सब पर हम लोग हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर पानी को टेस्ट कर रहे हैं। क्लोरीन का परसेंटेज देख रहे हैं कि कहाँ पर ये मिलावट हुई है, गंदगी कहाँ मिली है। उधर नगर निगम के कमिश्नर दिलीप यादव ने कहा है कि मेन पाइपलाइन में लीकेज मिला। वहाँ पर एक शौचालय बनाने का काम चल रहा था। इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। महापौर और नगर निगम आयुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ थाने में जाके। इनके कारण मौत हुई है, यही दोषी है उसके। अगर ये नहीं होगा तो अल्टीमेटली ये तो लोगों की हत्या करते रहेंगे और हम मौन रहेंगे। ये नहीं हो सकता है। दूषित पानी से मौतों की जांच के लिए एक आईएएस अधिकारी के नेतृत्व में 3 सदस्यों की जांच कमेटी बना दी गई है। सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात इसी चलती वैन में 2.5 घंटे तक 2 दरिंदों ने एक महिला को अपनी वहशत का शिकार बनाया और उसके बाद उसे सड़क पर फेंक कर भाग गए। दरअसल ये महिला रात के वक्त घर जाने के लिए सड़क पर किसी गाड़ी का इंतजार कर रही थी। तभी ये वैन रुकी और अंदर बैठे 2 लोगों ने लिफ्ट देने के बहाने बिठा लिया, लेकिन गाड़ी गुड़गांव रोड की ओर बढ़ा दी। करीब 2.5 घंटे गैंगरेप की और पिटाई किया, चुप रहने की धमकी दी और सुबह करीब 3 बजे एसडीएम नगर में उसे राजा चौक के पास फेंक कर चले गए। महिला के चेहरे पर गंभीर चोट आई। रात को 3:30 बजे कॉल आई, सॉरी को फोन आया। उसके 15-20 मिनट बाद फिर दोबारा आया। पहले फोन तो बात नहीं हुई, दोबारा फोन आया तो तब मैंने फोन उठाया, उधर से कट गया। फिर मैंने बार-बार फोन किया, लेकिन इसलिए फोन आया उधर से वो कुछ भी नहीं बता पाई। इस बीच दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वैन को बरामद कर लिया गया है। ब्रांच की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गाड़ी को भी बरामद कर लिया है, जिनसे आगामी पूछताछ की जा रही है। हम आप तक घर बैठे खाने के सामान से लेकर अन्य जरूरी चीजें पहुंचाने वाले इन डिलीवरी पार्टनर्स की शिकायतें वाजिब हैं। छोटे कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले इन कामगारों को गिग वर्कर्स में गिना जाता है, लेकिन काम और वेतन से जुड़ी तमाम शिकायतों को लेकर देश भर में आज करीब 1,70,000 गिग वर्कर हड़ताल पर हैं। सर कंपनी इंसेंटिव कम दे रही है, इसमें हम कंपनी बोलते हैं लेकिन बोलती है आगे से हमको यही मिल रहा है कि हमारी भी फैमिली, अगर हमें इन केस कुछ हो जाता है हमारी फैमिली को कौन देखेगा। इनमें डिलीवरी और ऐप बेस्ड राइडर शामिल हैं। 25 दिसंबर को भी तेलंगाना और अन्य इलाकों में इन हजारों कामगारों ने काम बंद किया था। डिलीवरी पे कम से कम यहाँ पे जो चल रहा है रेटिंग का काम, जो नॉमिनल हो रहा है सबसे कम वही डिलीवरी बॉय को यहाँ पे दिया जा रहा है। उधर जोमेटो और स्विगी ने नए साल की पूर्व संध्या पर अपना बिजनेस बिगड़ते देख डिलीवरी पार्टनर्स को लुभाने के लिए ज्यादा पैसा देने का ऑफर दिया है, लेकिन अभी तक इस ऑफर का कोई असर नहीं दिखा है। नए साल का इंतजार हो और घाटियां गुलजार हों तो मस्ती में 4 चांद लगना तय है। पहाड़ियों और घाटियों में सैलानी इस नए साल का इंतजार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से सर्दियों का एहसास गहरा गया है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, श्रीनगर सब बर्फ की चादर से ढके नजर आ रहे हैं और बर्फ की सफेद चादर पर सैलानी सरगोशियां कर रहे हैं। सोनमर्ग में भारी बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है।
ये तस्वीरें देखिए, दूर दूर बस सफेद नजारा है। घरों की छतों पर, पेड़ों पर, गाड़ियों पर, जहां देखो बस बर्फ ही बर्फ है। कारगिल का तापमान -8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, लेकिन पर्यटकों का हौसला बुलंद है। लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर फिर बर्फबारी शुरू हो गई है। ऐसे में पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। एक्सप्रेसवे पर दौड़ती गाड़ी की रफ्तार अचानक थम गई। आग के शोर के